ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में कि चीज़ तो एक है और उसमें कम से कम 70 से ज़्यादा बीमारियां घर बैठे ही जड़ से ख़त्म हो जाती है। और ये हमने एक राजीव दीक्षित जी का कहीं पढ़ा था, उसी से इंस्पायर होकर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद राजीव दीक्षित जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैं उन्हीं के ज्ञान को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, आजकल की भाग दौड़ की भरी ज़िंदगी में हमारा असंतुलित खान पान कब कई बीमारियों का घर बन जाता है, हमें पता तक नहीं चलता है। तो ऐसे में हमारा सही खान पान तो ज़रूरी है ही, साथ ही ज़रूरी है कुछ ऐसे नुस्खे की जानकारी का जो हमें भागम भाग भरी जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं उससे हमें तंदुरुस्त रखे। तो ऐसी एक रामबाण इलाज है चूना, कैल्शियम चूना, जो हम तंबाकू में खाते हैं। ये वही चूना है जो आप पान में खाते हैं, तंबाकू में खाते हैं। कम से कम 60-70 बीमारियों को ठीक कर देता है। जैसे किसी को पीलिया हो जाए तो उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। आप पूछेंगे कैसे? तो गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से बहुत जल्दी पीलिया ठीक हो जाता है। यही चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता है, उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल 1.5 साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। और जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते हैं उनके लिए भी चूना बहुत अच्छी दवा है। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो छोटे छोटे भाई हैं, विद्यार्थियों के लिए भी चूना बहुत अच्छा है, जो कि लंबाई बढ़ाता है। तो इसके लिए गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिलाकर खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल मिलाकर खाओ, दाल नहीं है तो पानी में मिलाकर पियो। इससे लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। जिन बच्चों की बुद्धि काम करती है उनके लिए भी सबसे अच्छा दवा है चूना। बुद्धि काम करती है इन द सेंस कम काम करती है। तो जो बच्चे बुद्धि से कम है, दिमाग देर से काम करते हैं, देर से सोचते हैं, हर चीज़ उनकी स्लो है, उन सभी बच्चों को चूना खिलाने से उनके दिमाग अच्छे से काम करते हैं। फिर मासिक धर्म में यह बहुत उपयोगी है। जिन लड़कियों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो उनके लिए सबसे अच्छा दवा है चूना। और हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष की हो गई है, उनका मासिक धर्म अगर बंद हो चुका है तो उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन दाल में, लस्सी में, नहीं तो पानी में घोल के पीजिए। आपको फायदा ही करेगा, पर ज़्यादा नहीं खाना है, गेहूं के एक दाने के बराबर। जब कोई औरत गर्भावस्था में है तो उसे रोज चूना खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा भंडार है। गर्भवती माँ को अनार के रस में चूना मिलाकर खिलाना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर मिलाकर रोज पिलाइए। 9 महीने तक लगातार पिलाइए। पीने से 4 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, जिसकी माँ ने चूना खाया हो वो बच्चा ज़िंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। और चौथा सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो बच्चा बहुत होशियार निकलता है। चूना घुटने का दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है। एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलोसिस, वो भी चूने से ठीक होती है। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उसमें दूरी बढ़ जाती है, तो ऐसे में यह रामबाण चूना ही उसको ठीक करता है। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां भी चूने से ठीक हो सकती है। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज़्यादा चूने में है। अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो ऐसे में चूना खाने से समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुंह में अगर छाले हो गए हों तो चूने का पानी पीने से तुरंत ठीक हो जाता है। शरीर में जब खून कम हो जाए तो चूना ज़रूर लेना चाहिए। चूना पीते रहो तो पूरा हेल्थ ही आपका अच्छा रहेगा। गन्ने के रस में, संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा अनार के रस में। अनार के रस में चूना पीने से बहुत जल्दी खून बढ़ता है। तो हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई कि चीज़ एक है,
और बीमारी 70 है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।